देखो, आज बाबा ने अमृत बेले बहुत ही शक्तिशाली बातें, धारण करने योग्य बातें बताई हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं चैतन्य में हूँ, विराजमान हूँ, उपस्थित हूँ, लेकिन माया चैतन्य में नहीं है। अब सोचो, मतलब माया अचेतन है, तो अचेतन वस्तु से, निर्जीव वस्तु से जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम है क्या? सोचो, जो अचेतन है ना, बहुत अच्छी रीति समझना। मतलब रावण, जिसे रावण कहा, वो चैतन्य में नहीं है ना। चैतन्य में नहीं है मतलब अचेतन है। तो बहुत अच्छी गहरे से समझना कि माया क्या है। जब माया को अच्छी रीति समझेंगे तो आप उससे जीत हासिल कर पाएंगे। का अर्थ क्या है? आप हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, बोझिल होने से बच जाएंगे। माया क्या है? लक्षण है ना। माया क्या है? एक लक्षण है, एक आदत है। माया किसे कह रहे हैं? जैसे संग्रहण प्रवृत्ति, वो माया कहलाएगी। जरूरत है और जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है उसे भी संग्रहित करके रखे हैं। एक पॉइंट। दूसरा, दिखावेबाजी, शो करना। एक आर्टिस्ट है, वो कोई भी आर्ट बना रहा है, बहुत खूबसूरत आर्ट बना रहा है, जिससे व्यक्ति को बड़ा सुकून मिल रहा है देखकर, शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है। लेकिन वो जब आर्टिस्ट जो बना रहा है, वो उस चित्र के बनाने के भान में है कि मैं बना रहा हूं। जितने भी गुण है, जितनी भी योग्यता है, सब किसी न किसी के सहयोग से है। इसलिए कोई व्यक्ति मैंने ये किया, ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी योग्यता है किसी के अंदर, तो वो मेरी योग्यता है, मैं इतना योग्य हूं, वो कदापि नहीं बोल सकता। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई अपने बंगले का अभिमान करने लगे, तो बंगला बनाने वाला तो मजदूर है। कोई महंगी कार में चल रहा है तो कार का अभिमान कर रहा है, तो कार तुम्हारी चल कैसे रही है? वो रोड बनाने वाला तो मजदूर है, कार बनाने वाला तो मजदूर है। तो प्रत्येक के सहयोग से ये जिंदगी चल रही है। तो किसी भी चीज का भान आना ही माया है। हो गई बात? संग्रहण प्रवृत्ति माया है, कुदृष्टि डालना माया है,
बहुत गहरी बात। जब इतनी गहरी बात प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में बैठेगी, तब इस संसार में सत्य धर्म की स्थापना होगी। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। अब ये समझ में आ गई बात, मैंने कोई कसमकस थोड़ी है। यानी यार अब हम बताओ, अब हम आकर्षित भी नहीं हो सकते हैं, ये जो कोई ज्ञान हुआ क्या? ऐसा मन में कसमकस लगी हुई है। हाँ, समझना है ये। जब व्यक्ति गहरे से समझ जाता है तो उसके अंदर से आलस्यता, उसके अंदर से अलबेलापन, उसके अंदर की जितने भी दुर्गुण हैं, उसके अंदर की शक्तिहीनता, उसके अंदर की कमजोरी है, उसके अंदर की कुवृत्ति, सब स्वतः समाप्त हो जाती है? सोचो, जब व्यक्ति एक एक बात को गहरे से समझ जाता है, नहीं तो आलस्यता घेरती है। आज का मनुष्य सुनता तो सब है, समझता भी है। अभी देखो, प्राय व्यक्ति समझता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता है? तो सुनता तो ढेर सारा है, समझता भी बहुत सारा है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता है? कर क्यों नहीं पाता है? क्यों? इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी विशेषता का पता नहीं है, उसके लाभ का पता नहीं है कि झूठ नहीं बोलने से ज़्यादा लाभ है। जब उसका पता लग जाए कि झूठ नहीं बोलने से, चोरी नहीं करने से, कुदृष्टि नहीं डालने से बहुत लाभ है, उस लाभ का उसे पता चल जाए, प्राप्ति का, तो वो स्वतः छोड़ देगा, स्वतः छोड़ देगा। जैसे कोई बच्चा है, उसे उल्टी सुल्टी चीज़ में आनंद आ रहा है, उसे अच्छी चीज़ दो तो वो नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही उस अच्छी चीज़ के स्वाद का उसे पता चल गया, अरे ये तो बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत बेटर है, बेटर का पता लग गया, तो वो फालतू चीज़ का जो उपयोग कर रहा था उसे स्वतः छोड़ देगा वो, फिर वो मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा वही कह रहा है कि बच्चे, जिस्म को याद नहीं करना है। अब ये कोई मेहनत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, इसके लाभ का, जिस्म को याद करने से घाटा क्या है और रूह को याद करने से फायदा क्या है, ये जब समझ में आ जाए, जब ये अनुभव कर ले, केवल समझ में आने की भी बात नहीं है, अनुभव कर ले, क्योंकि जहर है ये केवल समझा है तो वो जहर से नहीं बचेगा है, लेकिन जहर का असर देख लेगा कहीं तो फिर वो छुएगा भी नहीं उसको है। तो अनुभव करने की बात है। जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करेगा तब तक व्यक्ति कुवृत्ति को नहीं छोड़ेगा। तो सुवृत्ति की तरफ बढ़ना, सत्य की तरफ बढ़ना है ना, उससे असत्यता और कुवृत्ति अपने आप छूटती चली जाती है। इसलिए नियमित पढ़ाई का बाबा ने सिस्टम बनाया। नियमित पढ़ाई, बहुत पढ़ने के बाद भी
बहुत सुनने के बाद भी आत्मा के अंदर की मैल समाप्त नहीं होती है, कई बरस लग जाते हैं। बल्कि कहें कि एक जन्म तो निकल जाता है, दूसरे जन्म फिर अवसर देता है भगवान। कईयों के एक जन्म निकल जाते हैं। एक जन्म मतलब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई है। एक जन्म मतलब 70-80 साल, और 70-80 साल में तो बहुत साल बचपन में निकल गए हैं, पढ़ाई लिखाई में इधर उधर के युवापन में निकल गए। ज्ञान कब हासिल हुआ है? सोचो। तो जन्म कह रही है तो लंबा समझ में आ जाता है, कईयों को ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है कि जो व्यक्ति इस एक जन्म में समझ जाए अच्छी रीति तो उससे फायदा है। क्यों? क्योंकि फिर वो जब नया जन्म लेगा तो वैसा उसको परिवार मिले नहीं मिले, अंतमति सुगति, उसकी बुद्धि कौन सी काम कर रही है। क्योंकि जब शरीर छोड़ी आत्मा ने तो फिर क्या हुआ, उसके बाद तो न उसके पास आँख है न कान है, उसके पास सहारा फिर कौन सा है आगे बढ़ने के लिए? उसकी कमाया हुआ ज्ञान, नॉलेज। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जितना बैठ के जो भी मनुष्य आत्मा पूरी लगन से मगन होकर एक्यूरेट, मैंने कहना चाहिए कदर करके, उसका पढ़ाई का रिगार्ड रख के जो व्यक्ति गहरे से नॉलेज को प्राप्त करता है वही सद्गति पाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं तो भटकेगा। कितनी आत्माएं भटक रही होती हैं। अब तो आत्मज्ञान की ओर बाबा ने ऐसे ऊंचे में ले गए हैं कि जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसका भी पता लग जाता है कि वो अभी किस स्थिति में है। सोचिए, आत्मीय स्थिति ऐसी बना दी है बाबा ने। किसी के भी घर का कोई भी सदस्य शरीर छोड़ता है तो अगर वहाँ जाना हो गया तो हमें मालूम पड़ जाता है कि वो आत्मा अभी किस कंडीशन में है, अभी जन्म ली है कि नहीं ली है, पता लग जाता है। सोचिए, ये स्थिति बनानी है। तो जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? ओ बाबा, आपने तो हमें जियेदान दे दिया है। जियेदान दे दिया मतलब जीवन का ज्ञान दे दिया। भाई ये जीवन है क्या है? मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर बाबा आपने सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए भाई दिल से। सोचो, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? किसी में भी रग न जाए, क्योंकि पुरुषार्थ ही अंत घड़ी का है। और ये अंत कौन सी? अंत मतलब आपका शरीर छूट गया अंत, ऐसा थोड़ी है। आपका अंत तो होता ही नहीं। सोचो, अंत मतलब पूरे सृष्टि के परिवर्तन का आखिरी समय में। बाबा कहे बच्चे देखो, आखिरी समय में ना, आखिरी समय में क्या बचेगा भाई? जैसे किसी मनुष्य के जीवन का अंत होता है वैसे ही इस सृष्टि की भी आयु पूरी होती है। हर एक चीज की आयु पूरी होती है। लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सोचो, बाबा कहे बच्चे कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है, वही संग्रहण प्रवृत्ति। एक्स्ट्रा रखेंगे तो क्या होगा? उसमें रग जाएगी। वही हमने कहा ना, एक कार से 2 कार हो गई तो वो बोझा लगती है। और कईयों के घर में कार का लाइन लगा है, वो खड़ी है। कितने बंगले ऐसे ही पड़े हैं, ना वो किसी को किराए पे दे रहे हैं, ना उसे बेच रहे हैं, वो पड़े पड़े जर्जर होके टूट रहे हैं, बस उसको समेट के रखे हुए हैं। वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं कितने शहर में जाता हूँ, कितने जो है पुराने पुराने मकान ऐसे ही पड़े रहते हैं,
किसका है भाई? वो फलाने का है। ना वो बेच रहा है, ना वो किसी को किराए पे दे रहा है, बस संग्रहण करके रखा है। ज़मीन बटोर बटोर के रखा है, ये मेरी ज़मीन, वो मेरी ज़मीन, ओ इतनी, बोलो तो उसकी बुद्धि क्या होगी? वो चैन से मर पाएगा क्या? ना वो चैन से मर पाता है, ना वो चैन से जी पाता है। फायदा क्या है? सोचो। तो एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। वो कहाँ भगवान के पास जाएगा? कभी जा ही नहीं सकता। न जीते जी जा सकता, न मर के जा सकता। कहाँ उसको स्वर्ग का सुख मिलेगा? सोचो। वो कहते फला व्यक्ति स्वर्ग चला गया, कहाँ को जाएगा? सोचो ना भाई। है वो जो भी संग्रहण प्रवृत्ति करके रखा है, वो शरीर थोड़ी रखा है, वो आत्मा रखी है ना। शरीर तो एक बेजान वस्तु के समान है। हाँ, जैसे कल हम बता रहे थे कि देखो भाई, आप कहते हो मैं परमानेंट, मैंने इसमें लंबे समय तक कैसे रह सकता हूँ। कल एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि महाराज मैं लंबे समय तक ये वाला जीवन कैसे जी सकता हूँ। हमने कहा लंबे समय तक जीवन? तुम तो जीते ही रहते हो हमेशा, लंबे समय तक जीवन की बात ही नहीं है। बोले वाह, कैसे? हमने कहा भाई शरीर जैसे तुम जूता पहने हो, हमने कहा जूता पहने हो, वो टूट जाएगा, फट जाएगा तो क्या करोगे? बदल लोगे ना। तो जिस मटेरियल से जूता बना है वही मटेरियल से ये शरीर बना है। अरे इतनी गहरी बात है। हाँ, वही मटेरियल है, बस तुम उसमें चैतन्य आत्मा बैठ के उसको चला रहे हो तो जीवित दिख रहा है वो शरीर। है, सीधी सी बात है। अब जूता थोड़ी चल रहा है, जूता पहनकर तुम जूता को चला रहे हो। है वैसा ही बाबा कहता है ये पुरानी जुत्ती। कौन सी पुरानी जुत्ती? ये शरीर। हाँ, कितनी गहरी बात। ऐसी बातें तो किसी भी धर्म ग्रंथ साहित्य कहीं भी है ना, है ही नहीं इतनी बारीकी से समझाने वाला कोई, एक बाबा के सिवा है। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा को जान लो भाई, बड़ी धैर्यता से, अधीर नहीं। गीता ना, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो ज्ञान सुनने में भी अधीरता नहीं बरतनी चाहिए, बड़ी धैर्यता से, एकाग्रता से। धैर्यता और एकाग्रता क्या है? शरीर स्थिर बैठा है लेकिन मन में सारे दिन जमाने भर के कसमकस चले हैं। दुनिया के दूर हो जाने का सूक्ष्म गम अंदर भरा पड़ा है। अरे कईयों को तो विषय विकार ही नहीं छूटता अंदर से, बाहर से छूटा रहता है। बाहर से छूटा रहेगा वो, बाहर से माने वो विषय विकार में नहीं जाएंगे, हैं, क्रोध भी नहीं करेंगे, बाहर से लोभ भी नहीं करेंगे, लेकिन छूटने का सूक्ष्म गम रहता है अंदर में, आकर्षण रहता है। बहुत सूक्ष्म बात है भाई। जो कहा ना, आदतें, लक्षण, माया कहाँ पर है? लक्षण में है ना भाई। प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना, उस वृत्ति को परिवर्तित करना। और कोई माया का बड़ा जोर है, फलाना है, माया आ गई, ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ी है। आप अपने लक्षण की जांच करो कि आपकी जीभ कहीं लटकी तो नहीं है। हाँ, देखो मन के अंदर में एक जो है विषय विकारों की कसमकस रहती है। वो आत्मा क्या है? साकार में जो बात पूरी नहीं कर पाती उसे फिर सपने में कर लेती है। वो दयनीय स्थिति है आत्माओं की। अब वो जब रोज पढ़ाई पढ़े अच्छे से, लगन से मगन होकर, एकाग्र होकर एक एक बात को गहरे से समझे, तब वो आत्मा मजबूत बन सकती है, पहले नंबर की कहला सकती है। वो नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? नंबर 1 का अर्थ संपूर्ण। ओम शांति। तो बच्चों को धीरज कौन दे रहे हैं भाई?
हाँ, मैंने बड़े धैर्यता से स्वयं का निर्माण करने की विधि कौन सिखा रहा है? बाबा। बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है, इसके बाद कभी नहीं। यूँ तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है ना भाई? परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है? बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता ना। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, बाप की बात है यहाँ पर। जानते हो बाबा आया हुआ है। हाँ, बार बार मुरली में बाबा क्या बोलते सोचो, बेहद का वर्षा दे रहे हैं बाबा। ये ब्रह्मा बाबा की अवस्था का पता चलता है मुरली से। कौन सी बातें कर रहे बाबा, सोचो। तो जो ब्रह्मा बाबा की अवस्था वो मेरी अवस्था। ब्रह्मा बाप समान का अर्थ क्या हुआ है? नहीं तो मालूम क्या सोचते हैं, ब्रह्मा बाप समान सोचा तो कहा ब्रह्मा बाबा का जैसे नाम हुआ वैसे मेरा भी नाम हो। ब्रह्मा बाबा को जैसे सब लोग मान रहे हैं, उनके चित्र सब जगह छप रहे हैं, वैसे ही मेरे भी चित्र छपें, वैसे ही मुझे भी सब माने, उसमें बराबरी करते हैं। ब्रह्मा बाबा की मुरली सुनकर ब्रह्मा बाबा की अवस्था का पता लगाइए आप। हाँ, कि बाबा कैसे शिव बाबा के बारे में ही कैसे गहरी गहरी बातें करते हैं, कैसे नशे में रहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था वही अभी फिर से दे रहा हूं, है ना भाई? ब्रह्मा बाबा कहते देखो वो आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। एक ही बात है, देखो शिव बाबा के पास कौन सी बात है? बच्चों को बेहद का वर्षा देना है, ये शिव बाबा के पास बात है। तो वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। सोचो, विश्व के मालिक होते हुए भी कौन सा काम कर रहे हैं? नहीं तो लोग, अच्छा कहाँ टीचर, अच्छा टीचर, अभी टीचर की कोई वैल्यू नहीं रखते लोग। फलाने स्कूल में टीचर है, अच्छा हाँ, बस कोई वैल्यू नहीं रखते उसकी, जबकि वो निर्माण कर रहा है? सर्वोच्च है, एक दिन मना लेंगे पूरे साल भर में शिक्षक दिवस, उसमें भी किसी व्यक्ति विशेष को ही याद कर लेंगे बस, है? मनुष्य जो चला गया उसके गुणगान करते रहेंगे। अरे भाई, जो चला गया उसके जैसे दूसरे व्यक्ति का निर्माण करना ही उसको याद करना कहलाएगा। ऐसे थोड़ी उसी की याद में जयंती मना रहे हैं तो पुण्यतिथि मना रहे हैं बस हो गया। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति खड़ा करना, या तो स्वयं को खड़ा करो वैसा उनके जैसा बना लो, या तो फिर औरों के निर्माण में जुट जाओ, है ना भाई? किसी और को आगे बढ़ाओ। वैसे ही जितने महान पुरुष चले गए, बस महान पुरुष की गाथा बस गाने से थोड़ी तुम्हारा काम बन जाएगा। वैसा ही महान पुरुष का निर्माण करो ना, क्योंकि दुनिया तो आगे चलनी चाहिए ना। है, मूल बात ये है। तो लोग क्या करते हैं, बस महानता की गाथा गाते रहेंगे। नहीं भाई, बाबा देखो यहाँ पर एक लाइन से कितनी गहरी बात समझ में आई कि बेहद के बाप तो हैं लेकिन पढ़ाते भी हैं। सोचो, और पढ़ाते क्या हैं? सोचो, भगवान उवाच, भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़े हुए नहीं है, शिव बाबा है भाई। भले जिनके तन में आए हैं वो आत्मा पढ़ी हुई है, शास्त्र है, उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी। बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा, कि मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। क्या? कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मनुष्य ने मनगढ़ंत
वो अच्छी रीति जानता हूँ, बाबा कह रहे हैं। तो जो बाबा जानता है वो मुझे जानना चाहिए, बहुत अच्छी रीति समझ रहा है। यह मेरे रचे हुए हैं ही नहीं, तब उनसे मिलेगा क्या? सोचो, पूछा जाता है यह शास्त्र कब से रचा? भाई कब से पढ़ते आए? सोचो, कभी न कभी तो किसी ने लिखा होगा और फिर उसकी प्रिंटिंग हुई होगी। नहीं, कई कहते ऊपर से वो किताब नीचे आई। क्या ऊपर कोई प्रिंटिंग प्रेस है क्या? किताब नीचे आएगी? न तो ऊपर कागज बनने की कोई फैक्ट्री है, न कोई प्रिंटिंग प्रेस है। सब कुछ तो यहाँ नीचे हो रहा है, तो किताब कैसे ऊपर से आ जाएगी? ऊपर से केवल परमात्मा आते हैं जो ज्ञान के सागर है, जो सब कुछ जानते हैं। ये मुख्य बात है? जो एक पर काया प्रवेश करते हैं वो जन्म भी नहीं लेंगे। मुख्य बात यही है, मुख्य बात। इसे गहरे से समझना है। अब नहीं तो एक मैंने किताब आई ऊपर से है और परमात्मा का जन्म हो गया बोलते हैं, पूरी उल्टी कहानी। भगवान ने अवतार लिया कह देते हैं। मतलब बाबा की मुरली पढ़ो तो बहुत अंदर से रियल खुशी बढ़ जाती है। अब बताओ, भगवान ने अवतार लिया कह देते हैं और किताब ऊपर से आई कह देते हैं। अब बताओ भला, तो फिर ऊपर से रची किसने? ऊपर बैठ के। वो तो नीचे अवतार ले लिया बता रहे हैं, तो फिर ऊपर किसने रचा फिर? है आसमानी किताब बोलते हैं। सोचो भला, माने क्या सोचते हैं लोग। अब उनसे पूछो कब से आए, बोले परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, ना मेरा कोई बाप है। और सब तो गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ भाई। जो माता की परवरिश लूँ तो किसी को माँ बोलूँ? मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है ना भाई। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी तो फिर एक सिंपल मानवीय शरीर ही कहलाएंगे ना भाई। मानवीय शरीर के द्वारा उनकी पहचान है, और बाबा की अशरीरी रूप में पहचान है। वही है ज्योतिर्लिंग, शिव जी की पिंडी है। उसी को कैंडल जला के ज्योति के रूप में याद करते, कोई दीपक जला के याद करते। बाबा कहते भाई मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। जैसे पहले प्रवेश किया था वैसे फिर अभी कर लिया हूँ। सिंपल सी बात है। यह अक्षर और कोई जानते ही नहीं है। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है? पूरा सृष्टि का चक्र है कितने वर्षों में कैसे घूमता है पता ही नहीं है किसी को। सिस्टम अपने आप बदलता है। बाप ही बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। ये कौन बोलते? शिव बाबा निराकार। अनुभव करने की बात है ये। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाले हैं। अब एक बच्चा इंजीनियर बन के करोड़पति बना तो उसको इंजीनियर बनाया किसने? टीचर ने बनाया ना भाई, उसके बाप ने बनाया ना। तो वहाँ बाप और टीचर अलग अलग हैं। उसको बनाया किसने? इंजीनियर बन के वो धनवान बना, मतलब वो धनवान किसने बनाया? उसको बाप और टीचर ने। एकदम सिंपल सी बात है? ऐसे ही बाबा ज्ञान देकर हमको एक्यूरेट जीवन शैली बनाना सिखा रहे हैं कि भाई कैसे जीवन जीना है आपको, तो आप धनवान रहेंगे। एक एक बात पढ़ा रहे हैं बाबा। तो बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, नर्क की राजाई थोड़े ही देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद के बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बहुत अच्छी रीति पूरा अच्छे से भरना बुद्धि में। हाँ भाई, सीधा सीधा सिंपल सी बात है, पढ़ा कर राजा बना रहे हैं। तो बाप ही स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। कहते हैं बच्चे
मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम आसुरी मत यानी रावण की मत पर तुम्हारे लक्षण बदल जाते हैं, तुम्हारे संस्कार बदल जाते हैं। एकदम सिंपल सी बात, बहुत टिपिकल नहीं है। कब बदलते हैं? द्वापर से। क्यों बदलते हैं? क्योंकि कई बार शरीर लेने के कारण तुम अपने को शरीर समझने लगते हो। तो मूल पुरुषार्थ कौन सा है? अभी नहीं तो कई गीत बनाते हैं, उसी भान में रहते, मैंने बहुत बढ़िया गीत बनाया। अरे तुमने काहे का बनाया भाई? सोचो कितने सारे लोगों का सहयोग था। वो पेन किसी और ने बनाई, कागज़ किसी और ने बनाया, मोबाइल में यदि लिख रहे तो मोबाइल किसी और ने बनाया, फिर संगीत किसी और ने बनाया, रिकॉर्डिंग किसी और ने की। कितने सारे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं और तुमने क्या बोल दिया है? और तुम भान में किसके आ गए? सोचो, वो आवाज़ तुम्हारे देने वाला, शरीर की संभाल करने वाला कितने सारे लोग हैं। तुम बीमार पड़े और कोई मेडिसिन ना मिले तो तुम कौन सा गीत गा लोगे? सोचो, तुम्हें बुखार चढ़ गई तो दवाई बनाने वाले व्यक्ति कैसे भान में आ जाता है? हैं? जरा सी कोई 4 लाइन नहीं लिख लेगा, वो उसी के भान में रहेगा। जरा सा कोई एक ठो मकान क्या बना लेगा, वो उसी के भान में रहेगा। अपने ये शरीर, अरे भाई तुम शरीर, वाह मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ, ये क्या है? अरे ये खूबसूरती तुमको किसने दी है? हैं? वहाँ मैं की बात ही नहीं है। मैं और मेरा, यही तो मुख्य रावणता है। हैं? सोचो, आएगा ही नहीं भान शरीर का। यदि तुम्हें स्मृति रहेगी बहुत अच्छे से तो कहीं भी मैंपन नहीं आएगा, झगड़ा होगा ही नहीं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कहा जाता है, सर्व के सहयोग से। तो ऐसा व्यक्ति, वो किसी को सहयोग देने में भी आगे नहीं आता, वो झाटकू नहीं रहता। अच्छा, कितना देना पड़ेगा? कितना रखे रहो तुम भैया, कुछ नहीं देना पड़ेगा। हम तो यही कहते हैं, कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, तुम धरे रहो सब। बाबा की बातों को समझना। सोचो, इतनी सरल बात को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि विषय विकारों में उलझे हुए हैं, वो छूटता ही नहीं है। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, है? सतयुग में नहीं मिलती भाई। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते रहते हैं, भैया हमको थोड़ा मार्गदर्शन दो। वो ज्योतिष के पास भागेंगे, हैं तो गुरु के पास भागेंगे, कोई हमें रास्ता दिखा दे। और जब रास्ता दिखाने लग जाएंगे तो मुंडी इधर उधर घुमाएंगे। बाबा कहते हैं, जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं ना। एकदम सिंपल सी बात, जैसे पिछली मुरली में समझाई थी ना, है? व्यक्ति स्वस्थ रहने के समय जानता है कि वो स्वस्थ था, बीमार पड़ गया तो फिर से स्वस्थ होना चाहता है ना भाई? हैं? तो कहते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। मतलब जरूर है, दुर्गति में आए एक बात, और सदगति में थे पहले, हैं? दिन को देखा है तब तो रात के समय, यार ये कब दिन उगेगा बोलते हो, क्योंकि दिन तुमने देखा हुआ है तब ना बोलते हो। और दिन को देखा ही नहीं तो कहाँ से बोलोगे? तो जरूर सतयुग था ना भाई, तब तो सदगति दो कहते हैं। तो सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं बाबा, कितने सरल तरीके से। उनकी श्रीमत है, अब जमाने में भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचो, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई तो है नहीं ना। और वे हैं हमारे रूहानी पिता, बाप, परम पिता, बाबा,
है ना भाई। जिस शब्द में समझ जाओ, नहीं तो व्यक्ति शब्द को ही पकड़ लेता है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। जिस्मानी फादर क्या करेगा, जैसे ही बच्चा होगा तो धीरे धीरे जो बड़ा होगा तो बोले बच्चे तेरी आँख कहाँ है, देख कान कहाँ है, बोलेंगे ना। पंखा कहाँ है, फिर धीरे से जब धीरे बच्चा बड़ा होगा तो बोलेंगे पंखा कहाँ है, फिर वस्तुओं का नॉलेज देना शुरू करेंगे। लेकिन बाप तो रूह का नॉलेज देंगे ना भाई। जिस्मानी बाप जिस्मानी वस्तुओं का, जिस्मानी अंगों का ज्ञान देंगे, लेकिन रूहानी बाप तो रूहानियत का ज्ञान देंगे ना भाई। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, इसमें कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। भाई क्यों, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताइए। पुनः मुरली सुनो आप। भाई कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा। सोचो, है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात बोल दी बाबा ने। देखो, साहूकार का बच्चा किसको याद करेगा? अपने बाप को ही याद करेगा ना। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनने पूरी दुनिया का मालिक बनाया था। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं, समझते यहाँ होकर गए हैं। तो जिन्होंने वर्षा लिया है उनको याद करने से क्या फ़ायदा? लेकिन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि इन्होंने वर्षा लिया है। सोचो, है एक बच्चे को अपने उसके बाप की मिल्कियत मिल जाती है। बच्चा तो बाप से लिया है ना। अगर उस बाप से संबंध तुम्हारा होता, तुमने उसकी सेवा की होती, तो तुमको भी कुछ मिल जाता। अब बच्चे को याद करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। वैसा ही है, जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, है ना। ऊंचे तो ऊंचे बाबा हैं, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। वह फिर आएंगे जरूर ना भाई। कलयुग के बाद सतयुग फिर आएगा ही आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, लेकिन कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट ये पता नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते पहले तुम भी ऐसे ही थे। समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। भाई लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने, वो गए कहाँ? अब फिर बोले मौजूद हैं, तो किस रूप में मौजूद है? उस रूप में तो तुम देख नहीं रहे हो ना, बातचीत कर रहे हो। ये गहरी बात समझने की है ना। नहीं, अटके पड़े हैं कहीं भी। सोचो, हैं अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर जब चलते हो तो वह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना ही हुआ ना भाई। हैं, तुमने काम कटारी चला के किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। हाँ, बहुत गहरी बात समझना भाई। हैं, तो सोचो, तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही आसुरी राज्य, रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण तो राजकुमार थे भाई, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं है। इसलिए हम अभी वो पम्पलेट छपवा के बंटवा रहे हैं कि आज तक किसी ने भी
कृष्ण जी की सत्य कथा सुनाई ही नहीं है, हैं? अब कोई इस पर समझे आकर, लेकिन किसी को आजकल श्री कृष्ण जी से भी कोई लेना देना नहीं है। सब मरे पड़े हैं। बस कृष्ण कृष्ण रटने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो भाई, चरित्र हैं ही ईश्वर के, हैं? बाकी तो आदमी आया गया। सोचो, किसी के और जीवन कहानी की कुछ बात ही नहीं है। वास्तव में रत्नागर, सौदागर, ज्ञान के सागर, जादूगर तो निराकार परमात्मा ही है। अब कोई कहेगा अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेंगे? भाई सौदागर तो मनुष्य होंगे ना। इन सब बातों को तुम जानते हो कि कैसे सौदागर और रत्नागर हैं। उनको सब क्यों याद करते हैं आखिर? हैं? सवेरे से अजान बजती है, अल्लाह अकबर, क्यों याद कर रहे हैं? हैं? क्रिश्चियन धर्म में, सारे धर्म में लोग उनको याद कर रहे हैं, तो क्यों? आखिर क्या दिया उन्होंने? हैं? सोचो। हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता, ये महिमा करते हैं ना भाई, तो एक की ही है ना। सब के सब एक की महिमा करते हैं। यह महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी की है, ना स्थूल वतनवासी की हो सकती। किसी को भी दुख हरता सुख करता तो बोल नहीं सकते इस दुनिया में, हैं? पतित पावन भी नहीं बोल सकते किसी को भी, तो फिर ये महिमा है किसकी फिर आखिर? सर्व के सद्गति दाता, किसी की कितनी भी गाथा गाएंगे लेकिन उसमें ये लाइन नहीं रहेगी। किसी की पुण्यतिथि मनाएंगे, जयंती मनाएंगे, लेकिन ये लाइन रहेगी क्या कि सर्व के सद्गति दाता थे वो। सर्व के, पूरे संसार के पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले थे, ऐसा कहेंगे क्या? ये महिमा तो एक की ही है, मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंचे हैं बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। कितना नशा चढ़ना चाहिए, चढ़ रहा है कि नहीं नशा भाई? सोचो, बस सुन रहे हो बस खाली, हाँ ओम शांति लिख दिए बस हो गया? नहीं भाई। हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। यहीं लोप हो जाती है, अभी सुने शाम तक भूल गए। क्या सुनाए पता नहीं। या फिर क्या करते हैं कई लोग, वो मुरली से आज बाबा ने ये कहा, वो मुरली की पॉइंट को रिपीट कर रहे होते हैं। समझना है भाई, है? बाबा कहते हैं वह तो गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज़ थोड़े ही निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे से ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है ही नहीं ना भाई, इसलिए कोई लेता भी नहीं है। आजकल देखो चौराहे पे खड़े होकर गीता बांट रहे, कहाँ कोई ले रहा है? क्यों? यथार्थ होगा तब तो जाएगा भाई ध्यान लोगों का। सोचो, इसलिए सब अंधेरे में है। तभी तो गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा लिखा है तो उन्होंने ज्ञान शब्द को हटा दिया, सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा थोड़ी है भाई, ज्ञान सूर्य की महिमा है भाई। ये सूर्य तो धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं, सब उल्टा सुलटा। अब शांति का सागर कह दिया तो शांति शब्द हटा दिया, केवल सागर ही शब्द आ गया। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तो तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब पूरा दूर हो गया है भाई। कितना हल्का लगता है। सबसे हल्का और सबसे तेज गति किसकी है? प्रकाश की ही है। प्रकाश की ही है ना भाई। कितने हजार किलोमीटर दूर सूर्य है, कैसे सेकंड में यहाँ तक उसकी रोशनी पहुँचती है। आपने टार्च जलाई, फट से कितनी दूर भागती है वो रोशनी। तो सबसे तेज स्पीड किसकी है? प्रकाश की है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर
जानते होंगे ना, इसलिए कई लोग कहते हैं अरे आपको कैसे मालूम पड़ गया। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा भाई, जब हम पूरे विश्व के मालिक को जान रहे हैं तो ये बाकी सब बातें तो एकदम सरल सी है। लेकिन ये मालूम कराने वाले कौन है? बाबा। मैं तो कुछ भी नहीं भाई। तो तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है, ओ मीठा प्यारा बाबा। अब हम कौन से बाबा के लिए गा रहे हैं ये हर कोई थोड़ी समझ पाएगा। तू है जग से न्यारा। अब इस गीत में आनंद किसको आएगा? जो मेरे बाबा को अच्छी रीति जानता होगा। बाकी तो सब किस में डूबेंगे? आवाज़ में, तो धुन में, है ना। कहेंगे आवाज़ अच्छी है, धुन अच्छी है, ऐसा है, यही बोलेंगे। मेरी आवाज़ अच्छी होने से या धुन अच्छी हो जाने से आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? कुछ नहीं। बाबा को जानने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाबा हमको जी दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जी दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जी दान मिलता है जो तुम कभी बीमार ही नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जी दान दिया। यह है बिल्कुल नई बात। हाँ, अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। पुराने लक्षण, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। काल किसको खा रहा है भाई? उसके अपने स्वभाव संस्कार ही उसको खा रहे हैं। ईश्वरी गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। छी दुनिया में। अब जाते ही हैं, सुनते सुनते भी जा रहे हैं, सुनते सुनते भी आंखें खराब हो रही हैं बहुतों की हैं। नहीं तो बुद्धि, नहीं तो पूरे परिवार को वो संभाल के रख लेवे, फिर किसी को भटकने न देवे। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपका बच्चा है ही नहीं। वो सीधी सी बात, आप उससे बुद्धि हटा दो, बिल्कुल, है ना भाई। वो मेरा मेरा मैं कहते मत बैठे रहो। बच्चा अपनी अपनी मत चला रहा है तो वो आपका बच्चा है ही नहीं, सीधी सी बात। ऐसा ही जो बाबा की मत पर नहीं चलते हैं वो बाबा के बच्चे हैं ही नहीं। केवल ड्रेस पहन लेने से और बाबा बाबा कहने से बस बाबा के बच्चे थोड़ी कहला जाएंगे। हाँ, बहुत हैं जो जीते जी फिर रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। बातें धर्मात्मा की। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है और वहाँ अधर्म का राज्य है कलयुग में। बहुत अच्छी रीति समझना। सतयुग में है एक ही धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। भाई जुआ की तो कोई बात ही नहीं है। वो पांडव काहे को जुआ खेलेंगे? सोचो, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। राजाई किसकी है? देवी देवताओं की है। सोचो, चाहते भी हैं राम राज्य हो, माने राजाई किसकी है? श्री कृष्ण जी की है। अब वो कौरव और पांडव ने राज्य किया, है ना। सोचो, चाहते भी हैं राम राज्य हो, कहते हैं राजाई किसकी है? राम की है। राजाई श्री कृष्ण जी की है। हम स्वर्गवासी बने अर्थात यह नर्क है, परंतु किसको सीधा नर्कवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भाई बेहद के बाप तो निराकार हैं। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे भाई। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे भाई। सोचो, उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है ना भाई, तो वो तो अलग अलग हो गया। यहाँ तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा ही नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। कोई स्कूल नहीं होगा। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का
संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे भाई। सतयुग बिल्कुल वहीं करीब खड़ा है ना भाई, बाजू में एकदम। तो बस तुम संगम पर हो ना, बीच में है। संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए, ओ बाबा जब से हमने तुमको है जाना। ऐसे गीत बनाए हैं, देखो है ना, बहुत अच्छी रीति समझना। तो राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में है ना, नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है, नारी लक्ष्मी का मंदिर नहीं है, नर नारायण का मंदिर है। बड़ी गहरी बात है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे, हैं? जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, ये सब गहरे समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है भाई। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते? खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। भाई घर में दान किसको करेंगे? इसलिए मंदिर बनाते हैं। तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार ही नहीं है, तुम बस अपने चरित्र को सुधारो, मूल बात है ना। अपने स्वभाव, मतलब स्व के अंदर भाव अर्थात विचार, भावनाएं, उसको पवित्र बनाओ, वही तो दूषित होती रहती है। पता लगता है ना भाई कि अरे ये आदमी जो है ना दुखित है, मैंने बाबा के पाने का सुख पाया ही नहीं है भाई। है भाई, क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? बाबा पूछ रहे, देखो स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा, हैं? तुम क्या शिव बाबा को नहीं जानते हो क्या जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो क्या? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तो सदा चैतन्य है। भाई चित्र किसका रखा जाता है? जो नहीं है। तो बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय क्या होगा? वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। हाँ, इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। अब भाई मान लो किसी भी आत्मा की बुद्धि अपने लौकिक माँ बाप के तरफ, भाई बहनों के तरफ, बच्चों की तरफ बुद्धि है, तो शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा? भटकेगा ना। फिर वहाँ तो वो जन्म ले नहीं पाएगा। तो क्या होगा फिर? भाई किसी बहन की तरफ, किसी भाई की तरफ, किसी चाचा मामा काका इनकी तरफ जब मान लो बुद्धि है, बच्चों की तरफ बुद्धि है, तो क्या होगा? वो भटकेगा ना उतने समय तक। सोचो, तो भटकना अच्छा कि सीधे बाबा के घर जाना अच्छा? सोचो, जीते जी भी भटक रहे, मरने के बाद भी भटक रहे, क्या फ़ायदा? तो इसलिए बाबा जो पुरुषार्थ करा रहे हैं बड़ा गहरा है। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह भी याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कोई वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। देखो बाबा की मुरली, सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है। सोचो, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, ये दिखाते हैं ना भाई। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद के बाप बेहद का मालिक बनाने आए हैं।
प्रजा और राजा में फ़र्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फ़कीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। मुख्य मदद कौन सी है? समझदारी की मदद। अगर समझदारी नहीं है तो बाकी दुनिया भर की मदद कोई काम की नहीं है। सब जगह फेल ना समझी की है। अगर समझदारी की मदद नहीं है, अगर मिलनसारिता की मदद नहीं है, अगर छीरखंड होकर रहने की मदद नहीं है, तो बाकी सब मदद बेकार है। दुनिया भर के अब कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खूब पैसे दिए और फिर बस रौब झाड़ रहे हैं। तो वहाँ धम्म चक्र हो जाता है, चाहे वो घर हो चाहे वो आश्रम हो। सोचो, नहीं, ज्ञान और योग की मदद, डबल अहिंसक बनना है। आप ज्ञान रोज सुन रहे हो और दूसरी तरफ जो है अपनी दृष्टि खराब कर रहे हो, अपने संग्रहण प्रवृत्ति रखे हो, मैं कर रहे हो, तो कोई काम का नहीं है वो। आप बेकार हो, समझ लो। तो किसी को भी दुख नहीं देना है। ये वास्तव में संग्रहण प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली को जो फोकस किया है वो बहुत गहरे से समझना। नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाबा की सदा याद रहे, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। अच्छा भाई, वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भाव। देखो, याद, वास्तव में बाबा की याद आप रखते हैं तो सेवा स्वतः होती है, अपने आप होती है सेवा, अपने आप सब कुछ आता है। ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले, ऐसी सोच चलती रहेगी, तब चलेंगे, नहीं तो फिर ढीले हो जाएंगे। अपनी याद का बल, अपनी सेवा का बल जमा करो। बहुत अच्छी रीति समझने की बात है। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। ऐसे नहीं मुझे तो याद है ही बाबा की, नहीं, याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। नहीं तो फिर क्या है, देते समय भी यही सोच चलेगी मैं दे रहा हूँ, माथा ही खुट जाएगा भाई वाकई में। याद और सेवा निस्वार्थ, हाँ, नहीं तो भगवान को याद करने में भी स्वार्थ है। अरे देखना जरा ना, मेरे से पास कई बार फ़ोन आते हैं, बोलते हैं भाई जी आपका तो बाबा के साथ योग बहुत अच्छा है, थोड़ा आप योग लगा के देखना ना, वो बाजू वाला प्लाट मिल जाएगा क्या हमको, थोड़ा योग लगा के देखना ना, वो बहू ठीक हो जाएगी कि नहीं, बताओ। तो मतलब बाबा की याद के साथ भी स्वार्थ जुड़ा है। सेवा कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिलेगा। अब कईयों को केवल सम्मान की भीख रहती है, सम्मान की भूख रहती है, किसी को कुछ जो है पाने की भूख रहती है, क्या मिलेगा। प्राय व्यक्ति एक दूसरे से जब ही जुड़ रहा है जब वो पूछता है हाँ भाई क्यों भाई हमको क्या मिलेगा। अरे इतना सुंदर तुमको जीवन दिया है भगवान ने, होगा मैं क्या। सोचो, तो निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। नहीं तो लक्षण कभी भी, पुराने लक्षण कभी खत्म हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। आप लाख मुरली सुन लो फिर, जब तक सूक्ष्म चेकिंग नहीं करे अपनी अंदर, रियलाइज नहीं किए जब तक किसी बात को, तब तक आप 50 साल 100 साल 1000 साल ज्ञान में चल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रियलाइज करने की जरूरत है। अच्छा भाई, स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। हाँ, अब ये मुरली
जो बाबा चलवाते हैं वो गहरी जो है हृदय तक जिसके पहुँचेगी, जिसको चोट पहुँचेगी अच्छे से, तो उसे पकड़ में आएगा कि अरे वाह। हाँ, जैसे पत्थर पर जब हथौड़ी पड़ती है तो धीरे 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 फिर उसमें से आकार बनता है? नाक, कान, आँख सब उभरते हैं फिर जब पूरी किराँच निकाली जाती है धीरे धीरे। और यदि वो उसके दौरान टूट गया तो गया, न वो फर्शी के काबिल रहा, न वो मंदिर की मूर्ति के काबिल रहा, गया, एक किनारे पड़ा है वो। ऐसे देख लो बहुत अच्छे से। हाँ, मुरली में बाबा बहुत गहराई से चोट करते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छी रीति समझना है। ऐसा यूं ही मुरली सुन लिए फॉर्मेलिटी बतौर नहीं। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।